कल रात से बल्कि कल शाम से आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर 3 खबरें चलने लग गईं। एक कि खुदा न खास्ता इमरान खान साहब की तबीयत नासाज है, दूसरा ये कि इमरान खान को बनी गाला मुंतकिल किया जा सकता है, और तीसरी खबर ये चली कि इमरान खान को बैरून मुल्क भी भिजवाया जा सकता है। इन 3 खबरों की हकीकत क्या है, इस पर बात करते हैं, और ये खबरें कहाँ से आईं, कैसे चल पड़ी। देखें, एक तो ज़ाहिर है इमरान खान साहब की एक मेडिकल रिपोर्ट जो है वो पेश की गई है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में, क्योंकि इमरान खान साहब की बहन अलीमा खानम साहिबा ने एक दरख्वास्त दायर की, जो उनके वकील हैं फैसल मलिक एडवोकेट साहब, जो GHQ हमला केस में भी इमरान खान के वकील हैं। उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब की नवंबर 2024 से लेकर अब तक उनके जो ज़ाती मौलिजीन हैं, डॉक्टर आसिम यूसुफ, डॉक्टर फैसल सुल्तान, डॉक्टर समीना नियाजी, उनकी जानिब से उनका तिबी मुआयना नहीं किया गया, तो इमरान खान साहब तक उनके ज़ाती मौलिजीन को रसाई दी जाए। उस दरख्वास्त के जवाब में अडियाला जेल इंतज़ामिया ने एक रिपोर्ट जमा कराई, जिसमें उन्होंने बताया कि कितनी बार इमरान खान साहब का किस किस डॉक्टर ने मुआयना किया, कब कब उनको क्या माइनर सा कोई इशू था, दांत में दर्द था, कान में दर्द था, इस तरह की चीज़ें। और बाकी तो आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान बिल्कुल फिट हैं, ना उनके प्लेटलेट्स गिरे हैं, ना वो बीमार हुए हैं, ना वो हॉस्पिटल एडमिट हुए हैं, ना उन्होंने कोई ऐसी ज़मानत की दरख्वास्त मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर दायर की कि मैं बहुत बीमार हूँ, मेरे प्लेटलेट्स गिर गए हैं, मेरा इलाज जो है वो अमेरिका में हो सकता है या लंदन में हो सकता है। ऐसी कोई दरख्वास्त इमरान खान ने दायर नहीं की। हाँ, मियां नवाज शरीफ की ऐसी दरख्वास्तें आज भी रिकॉर्ड पर हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि वो इलाज पाकिस्तान में कराना मुनासिब नहीं समझते, पाकिस्तान के डॉक्टर्स को वो इस काबिल नहीं समझते कि वहाँ पाकिस्तान के डॉक्टरों से इलाज करवाएं, तो वो लंदन के डॉक्टर से इलाज करवाते हैं, इसलिए वो लंदन जाना चाहते हैं। इमरान खान की ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं। लेकिन ये जो जवाब जमा कराया इन्होंने अडियाला जेल इंतज़ामिया ने, वो जवाब जो है, जो मतीउल्लाह जान साहब और साकिब बशीर साहब ने, उन्होंने बड़ी नेकनियती से हर चीज़ को एक्सप्लेन किया है, और उसमें एक जो टर्म है उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया कि उस टर्म को उन्होंने जब एक्सप्लेन किया तो उससे भी एक यानी वो ये इस्टेब्लिश करना चाहते थे कि इमरान खान साहब तक उनके ज़ाती मौलिजीन को रसाई देनी चाहिए, और प्रॉपर इमरान खान साहब का कान का या दांत का जो है वो ट्रीटमेंट होना चाहिए। अच्छा, अब मसला ये है कि 2 चीज़ें अलग अलग हैं। एक है कि क्या इमरान खान साहब जो हैं कोई ऐसी खुदा न खास्ता उनको सीवियर इशू हो गया है जिसकी बुनियाद पर जो है वो इस तरह की हाइप क्रिएट हो जाए कि खुदा न खास्ता उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा सकता है, उनको बनी गाला मुंतकिल किया जा सकता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जो चीज़ें एक्सप्लेन की मतीउल्लाह जान साहब ने या साकिब बशीर साहब ने, उसमें भी ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन उसके बाद कल अचानक जो है वो एक चीज़ होती है, और पता नहीं कहीं से खबर फीड की जाती है। खबर फीड ये की जाती है कि जनाब इमरान खान जो है उनको बैरून मुल्क भी भिजवाया जा सकता है और उनको बनी गाला भी मुंतकिल किया जा सकता है। मैं इन दोनों खबरों से इत्तफाक नहीं करता, क्योंकि जब भी ऐसी कोई खबर आती है तो हमने वाक़याती शवाहिद देखने होते हैं। हमने देखना होता है कि भाई इस वक्त मुल्क के अंदर सूरत हाल है क्या कहीं से कोई रिलीफ इमरान खान को मिलता हुआ नज़र आ रहा है जो उसका हक बनता है। इमरान खान साहब की 7 केसों में, 26 नवंबर के 7 केसों में उनकी गिरफ्तारी डाली गई थी, उनकी ज़मानत अप्लाई की, उसकी समाअत होनी थी परसों, लेकिन जज साहब अचानक, जज अमजद शाह अचानक छुट्टी पे चले जाते हैं। उसके बाद इमरान खान साहब की यही मेडिकल वाली दरख्वास्त पे आर्गूमेंट्स होने थे, उसके ऊपर भी जज साहब छुट्टी पे चले जाते हैं। उसके बाद इमरान खान साहब की पिछली जो 2 समातें, 3 समातें थी इमरान खान साहब की तोशाखाना 2 केस की अडियाला जेल में, वो तीनों समातें मनसूख कर दी जाती हैं, मुलतवी कर दी जाती हैं। फिर इमरान खान साहब की GH को हमला केस की समात थी अडियाला जेल में, वो भी मुलतवी कर दी जाती है, वहाँ पे भी जज साहब अमजद शाह साहब नहीं जाते। फिर इमरान खान साहब का अलकादर केस भी इस्लामाबादी कोर्ट में नहीं लग रहा। फिर इमरान खान साहब के खिलाफ कंपेन भी चल रही है, इमरान खान को बहनों से भी नहीं मिलने दिया गया। इमरान खान को, जो एक आम शहरी, एक आम कैदी को भी जो राइट्स मुयस्सर हैं वो इमरान खान को मुयस्सर नहीं हैं। जो इमरान खान की फैमिली भी अक्सर कहती है कि जो राइट्स, जो प्रोटोकॉल, जो सहूलियात कुलभूषण यादव, जो कि एक दहशतगर्द है, जो पाकिस्तान में आके और जासूसी कर रहा था, दहशतगर्दी के वाक़यात कर रहा था और करवा रहा था, जो सहूलियात कुलभूषण यादव को मुयस्सर हैं वो सहूलियात इमरान खान को मुयस्सर नहीं है। ये उनकी फैमिली कई बार ये कह चुकी है, तहरीक इंसाफ के लोग ये कह चुके हैं। तो ऐसी हमें कहीं से भी ये चीज़ नज़र नहीं आती कि इमरान खान साहब जो हैं उनको किसी तरह का कोई रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा हो। बाकी इमरान खान साहब को कई बार ऑफर्स हुई बनी गाला शिफ्ट होने की, वो नहीं हुए। और कल जो इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है, उस मुलाकात में इमरान खान साहब ने, क्योंकि मेरी बात हुई है नईम हैदर पंजोता साहब से, मैंने नईम हैदर पंजोता साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने ज़हीर अब्बास साहब को स्पेशली कह कर भेजा था कि आपने खान साहब से स्पेसिफिक ये क्वेश्चन करना है कि आपकी तबीयत कैसी है। तो इमरान खान साहब ने ना तो ये कहा कि उनकी आँख का मसला है, ना कहा दांत का मसला है, ना कहा कि कान का मसला है। ज़ाहिर है इमरान खान साहब अब
72-73 साल उनकी उम्र है, तो उम्र के इस हिस्से में बहुत से मेडिकल इश्यूज़ वैसे ही शुरू हो जाते हैं। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो ज़ाहिर है जितनी वो एक्सरसाइज अभी भी करते हैं और जितने वो माशाल्लाह फिट हैं, तो उनको उस तरह से तो इश्यूज़ नहीं है। लेकिन फिर भी जब आप किसी को 2 साल कैद तन्हाई में रखेंगे, आप उसको आइसोलेट रखेंगे, आप उसको मेंटली टॉर्चर करेंगे, जब आप उसको अजियत देंगे, तो वो उसकी रूह जितनी भी मजबूत हो, वो जितना भी पुरज़म हो, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ असरात जिस्मानी तौर पर आपके ऊपर आते हैं। जब इतनी बर्बरियत आपके साथ की जा रही हो, जब इतना जुल्म किया जा रहा हो, जब आपको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा हो, जब आपकी अहलिया को टॉर्चर किया जा रहा हो, जब आपकी बहन के बच्चों को उठा लिया जाए, जब आपके एक और बहन का बेटा 2 साल से नाहक कैद में हो, जब आपकी पार्टी को तोड़ दिया जाए, जब आपको आपके खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया जाए, जब आपकी बेटों तक रसाई ना दी जाए, जब आपके साथ आपके बेटों की आपसे बात न कराई जाए, जब वज़ू के लिए गंदा पानी दिया जाए, जब पीने के लिए पानी मुनासिब ना दिया जाए, जब खाने के लिए खाना सही क्वालिटी का ना दिया जाए, तो ये सारे जबर, बर्बरियत, फसाइयत, यजीदियत अगर हो रही होगी तो आपके जिस्म के ऊपर असरात डेफिनेटली पड़ते हैं। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि खुदा न खास्ता को उनकी हालत इतनी ज़्यादा को ख़राब हो रही है कि उनको हॉस्पिटलाइज कराना पड़े, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अब मेरी एक असेसमेंट है, मेरी इमरान खान साहब की फैमिली से बात नहीं हुई, मेरी अलीमा खानम साहिबा से या नूरीन नियाज़ी साहिबा से या डॉक्टर उज़मा साहिबा से बात नहीं हुई, लेकिन मेरी अपनी ये असेसमेंट है कि इमरान खान साहब की फैमिली को कुछ खदशात हैं। उनको खदशात ये हैं कि पहले इमरान खान साहब की फैमिली कह चुकी है, अलीमा खानम साहिबा कह चुकी हैं कि हमें ये धमकियाँ दी जाती हैं कि खुदा न खास्ता इमरान खान को जेल में कत्ल कर दिया जाएगा। फिर सुहेल बड़ाई साहब ने भी लिख दिया कि ये इमरान खान साहब का खुदा न खास्ता जेल के अंदर उनके साथ उनकी खुदा न खास्ता उनकी ज़िंदगी का इख्तिताम हो सकता है जेल के अंदर, क्योंकि वो जब कहते हैं कि भुट्टो जैसा सलूक हो सकता है, तो भुट्टो का क्या हुआ था, जेल में उसको फांसी लगाई गई थी, यानी उसकी ज़िंदगी जेल में ख़त्म हो गई थी और वो रिहा नहीं हो सका था। तो ये चीज़ें भी सुहेल बड़ाई ने लिखी हैं और इनकी आज तक तरदीद नहीं आई कि ये बात नहीं हुई कि इमरान खान को भुट्टो जो है वो बना दिया जाएगा, यानी जेल में उनका खात्मा खुदा न खास्ता कर दिया जाएगा। तो मेरी एक असेसमेंट है, मेरा एक तजिया है, मेरा एक अंदाज़ा है कि इमरान खान साहब की फैमिली को ये खदशात हैं कि ये नैरेटिव ना बनवा दिया जाए कि खुदा न खास्ता उनकी सेहत नासाज है, वो बीमार हैं और अल्लाह ना करे बाद में कोई ऐसी चीज़ कर दी जाए कि और कहा जाए कि वो तो देखें ना, खबरें तो पहले आ रही थी कि इमरान खान बीमार हैं। बिल्कुल इसी तरह से जैसे पहले एक वीडियो क्लिप बनाया गया जिसमें ये इल्ज़ाम लगाया गया कि इमरान खान साहब ने खुदा न खास्ता तौहीन रिसालत की है, तौहीन मज़हब की है और तौहीन इस्लाम की है। इसकी एक वीडियो तैयार की गई, वो वीडियो टाउट्स के ज़रिए ट्वीट करवाई गई, वो वीडियो पीटीवी पर चलवाई गई, वो वीडियो पूरा प्रोपेगेंडा माहौल तैयार किया गया और उसके बाद इमरान खान साहब को गोली लग जाती है वज़ीराबाद में और कहा गया कि इमरान खान ने तो देखे ना, वो एक वीडियो क्लिप चल रहा था कि इमरान खान ने तौहीन मज़हब किया है, तो वो जो हमलावर था उसका दिमाग ख़राब हो गया, तो उसने वो कर दिया, हमला कर दिया इमरान खान के ऊपर, कतलाना हमला कर दिया। एक पूरी प्री प्लान, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है कि वो वीडियो क्लिप कहाँ एडिट हुआ, कहाँ तैयार हुआ, किसने वो टाउट्स को दिया था, वो टाउट्स किसके तनख्वाहदार हैं, वो किसके मुलाजिम हैं, पीटीवी किसके इंस्ट्रक्शंस पे चलता था, ये सब चीज़ें पता हैं। तो ये एक पहले भी हम ये देख चुके हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ एक पूरी कंपेन शुरू की गई, तैयार की गई, चलवाई गई और उसके बाद इमरान खान साहब पर कातलाना हमला हो गया या करवा दिया गया। क्योंकि जब आप प्री प्लान कंपेन करवाएंगे तौहीन मज़हब की, तो फिर आपने ही हमला करवाया ना, जो वो कंपेन करने वाले हैं उन्होंने ही वो हमला करवाया और फिर उसकी शफाफ तहकीकात भी नहीं होने दी, आज तक उसकी तहकीकात नहीं हुई उस कातलाना हमले की। तो इसलिए फैमिली को ये खदशात हैं कि ऐसी खुदा न खास्ता एक नैरेटिव ना बना दिया जाए कि वो बीमार हैं और उनको बीमारी का कह के और अल्लाह ना करे कोई ऐसी चीज़ कर दी जाए कल को। तो इसलिए बार बार इमरान खान की फैमिली ये कहती है कि इमरान खान अल्हम्दुलिल्लाह तंदुरुस्त है, ये छोटे मोटे इशू ज़ाहिर हो जाते हैं, इस उम्र में हो जाते हैं, लेकिन ये इतने सीवियर इशू नहीं है कि खुदा न खास्ता इसकी कोई एमरजेंसी सी कैफियत हो। और दूसरा, इमरान खान साहब की फैमिली नहीं चाहती कि बाहर एक ऐसा तासुर जाए कि खुदा न खास्ता इमरान खान जो है वो मतलब बिल्कुल वो को बीमार हो गए हैं या वो शिकस्त जो है वो खा गए हैं। क्योंकि उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब का 26 अगस्त का ट्वीट पिछले 25 माह का सबसे सख्त ट्वीट था। इसका मतलब क्या है कि इमरान खान पीछे नहीं हट रहे, इसका मतलब है डटे हुए। दूसरी बात यह है कि बनी गाला इमरान खान ने शिफ्ट होना था तो कई बार उनको ऑफर हो चुकी है। तीसरी बात यह है कि मैं इस बात को समझने से कासिर हूँ जब ये कहा जाता है कि इमरान खान को अमेरिका इस्टेब्लिशमेंट भिजवा देगी या सऊदी अरब भिजवा देगी या यूके भिजवा देगी। मैं किसी सूरत ये बात नहीं मान सकता। क्यों? इमरान खान को अमेरिका अगर भिजवा दिया जाएगा तो इमरान खान अमेरिका के अंदर शायद ही किसी ने इतने बड़े जलसे किए हों जो इमरान खान करेंगे। यानी अमेरिका की सरजमीन पर
किसी भी गैर अमरीकी ने अमेरिका के अपने मुल्क के अंदर बड़े बड़े प्रोटेस्ट भी होते हैं, चीज़ें भी होती हैं, अमेरिका के अपने लोगों को छोड़ के, अपने रहनुमाओं को छोड़ के, अपने इशूज़ को छोड़ के किसी भी दुनिया के और मुल्क के किसी भी रहनुमा के इससे बड़े जलसे नहीं हुए होंगे जो इमरान खान करेंगे अमेरिका में। यूके से भी लोग जाएंगे, पूरी दुनिया से लोग जो हैं वो अमेरिका में जाएंगे। तो इमरान खान साहब को ये निज़ाम इस्टेब्लिशमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती कि उनको अमेरिका भिजवा दे। मेरा ये ख्याल है कि ये जो सारी खबरें चल रही हैं ये उसी का हिस्सा है। असल में इस वक्त पूरे निज़ाम के लिए जो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है वो बना हुआ है पंजाब में सैलाब की जो तबाहकारियाँ हैं, जो मरीम नवाज़ की अदाकारियाँ हैं, जो टिकटॉक्स हैं, यानी मस्जिद तक के ऊपर मरीम नवाज़ की तस्वीरें लग गई हैं, वीडियोज़ आ रही हैं, जाली कैंप्स लग रहे हैं, लोग कुरान मजीद सामने रख के बता रहे हैं कि किस तरह से 2 नंबरी हो रही है। इनके लिए कारपेट बिछते हैं तो वो भी इशू बनता है, इनके लिए नई कश्तियाँ लाई जाती हैं वो भी इशू बनता है, इनके लिए कश्तियाँ ऑक्युपाई की जाती हैं वो भी इशू बनता है, इनकी इंतज़ामिया के पोल जियो न्यूज़ तक खोल रहे हैं। तो इस वक्त मेरा ख्याल है कि एक पूरा मरीम नवाज़ को जो लाने वाले हैं, जो बचाने वाले हैं, जो चलाने वाले हैं, वो उनकी पूरी कोशिश है कि इस वक्त मामला मरीम नवाज़ की नाअहली से हट जाए। इसीलिए कभी अली अमीन गंडापुर साहब काला बाग डैम का बयान दे देते हैं, कभी हनीफ अब्बासी साहब ख्वाजा आसिफ के खिलाफ बयान दे देते हैं, कभी अलीमा खानम साहिबा के साथ बदतमीज़ी के लिए कुछ लोग भेज दिए जाते हैं, और फिर ये खबरें चलवा दी गई कि कोई पता नहीं फिर डील हो रही है इमरान खान की, कोई पसे बर्दा मुज़ाकरात चल रहे हैं, इमरान खान को बनी गाला शिफ्ट किया जा सकता है, इमरान खान को अमेरिका भेजा जा सकता है। मैं बिल्कुल बड़ा क्लियर हूँ कि इस वक्त जो चीज़ें हो रही हैं, यानी मैं आपको कल की बताऊँ ना, यानी आज 3 सितंबर है ना, 2 सितंबर को भी इमरान खान के खिलाफ, इमरान खान की नफरत में एक नया प्रोजेक्ट जो है उसके ऊपर प्लानिंग हुई है। एक नया प्रोजेक्ट अगले चंद दिनों में आ जाएगा इमरान खान को के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए, प्रोपेगेंडा करने के लिए, झूठ बोलने के लिए, उसको बदनाम करने के लिए। इस निज़ाम को अभी तक समझ नहीं आ रही, ये 70s की दिहाई में अभी तक है, ये उससे आगे नहीं निकले। इनको समझ नहीं आ रही कि आपने 9 अप्रैल 2022 से लेके 2 सितंबर 2025 तक क्या है जो नहीं कर लिया, क्या है जो नहीं कर लिया, कौन सा केस है जो नहीं बना लिया, कौन सा प्रोपेगेंडा है जो नहीं कर लिया, कौन सा टीवी चैनल है जो आपने इस्तेमाल नहीं कर लिया। अरबों रुपए आपने लगा दिए, लेकिन क्या हुआ? इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में। इमरान खान को अल्लाह ने इज्जत दी है, और जिनके पास इस वक्त पैसा है, जो ओहदों पे बैठे हुए हैं, उनकी क्या सूरत हाल है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो आपके सामने है। तो बात यह है कि मेरा ये ख्याल, जो मैंने आपको अर्ज किया कि कल भी एक नया प्रोजेक्ट डिज़ाइन हुआ है, करोड़ों 78 प्रोजेक्ट्स इस वक्त चल रहे हैं गैर एलानिया। जो एलानिया टीवी चैनल्स को अरबों रुपए दिए जा रहे हैं वो अलग हैं, जो अरबों रुपए खुफिया दिए जा रहे हैं 78 प्रोजेक्ट्स को, वो अलग हैं। 78 प्रोजेक्ट्स खुफिया चल रहे हैं इमरान खान के खिलाफ, लेकिन एक ज़रा बराबर उसकी इज्जत में कोई फ़र्क नहीं आया। हर आने वाले दिन के साथ उसकी इज्जत बढ़ रही है, उसका मकाम और सियासी मकाम और सियासी मर्तबा बढ़ रहा है, उसकी मोहब्बत बढ़ रही है, उसका वोट बैंक बढ़ रहा है, उसकी हमदर्दियाँ बढ़ रही हैं, कोई इसको तो फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले हर आने वाले दिन के साथ पस्ती में जा रहे हैं, जलील हो रहे हैं, बदनाम हो रहे हैं, उनकी नफरत बढ़ रही है और इमरान खान की मोहब्बत बढ़ती चली जा रही है। तो इसलिए मैंने अर्ज़ किया कि अगर कल भी एक प्लान हुआ है, एक पूरा एक इदारा लाया जा रहा है इमरान खान के खिलाफ, तो फिर इसका मतलब है कि कोई ना पसे पर्दा को बातचीत है ना कोई चीज़ है। देखिए मैं बड़ा क्लियर हूँ, इमरान खान ने बिल्कुल मफाहमत के ज़रिए नहीं आना, इमरान खान ने बिल्कुल बातचीत के ज़रिए नहीं आना, इमरान खान ने मज़ामत के ज़रिए आना है, इमरान खान ने सड़कों पर लोगों के निकलने से बाहर आना है, इसके अलावा नहीं आना। इमरान खान ने डील करनी होती तो अब तक कर ली होती। अब देखें ना, कल भी बैरिस्टर गौर साहब 2 पैगाम लेकर गए हैं। 1 सितंबर वाला जलसा कैंसिल करवाने के लिए गए, किसके कहने पे गए आपको और मुझे सबको पता है किसके कहने पे गए, लेकिन इमरान खान ने मुस्तरद कर दी उनकी तजवीज़ और कहा कि सितंबर में जलसा होगा होगा होगा, जाके तारीख अनाउंस करो, और ये अभी तक तारीख नहीं दे रहे। दूसरा ये गए थे कि हम दोबारा हुकूमत से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, इमरान खान ने उसको भी मुस्तरद कर दिया है। इनको दोबारा स्पीकर ने बुलाया है, मीठी गोली दी है, ट्रैप किया है, और ये उस ट्रैप में आना चाहते हैं, ये इस निज़ाम के साथ चलना चाहते हैं जो पीटीआई के एमएनएस की अक्सरियत है, जो इनकी लीडरशिप की अक्सरियत है, जो ये लेले हैं, ये चाबी वाले खिलौने हैं, ये अर्दली हैं, ये शहबाज शरीफ से बड़े लेले हैं। तो इमरान खान ने ये दोनों चीज़ें मुस्तरद कर दी हैं। मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त जो पंजाब के अंदर लावा पक रहा है, वो लावा फट सकता है, चीज़ें ट्रिगर कर सकती हैं, मामलात हाथ से निकल सकते हैं, नफरत बढ़ रही है, हुकूमत डिलीवर कर नहीं रही। मरीम नवाज़ की जो कारकर्दगी है उससे फोकस हटाने के लिए कभी काला बाग डैम का बयान दिलवा दिया जाता है, कभी जनाब बयान दिलवा दिया जाता है इसका नून लीग वालों को आपस में लड़वा दिया जाता है, कभी अलीमा खानम साहब से बदतमीज़ी करवा दी जाती है, और अब ये वाली खबरें चलवा दी गई हैं। इन तमाम खबरों का इससे कोई तल्लुक़ नहीं है, ये इनमें कोई हकीकत नहीं है, ये सब ट्रैप है, ये तवज्जो हटाने के लिए है। 2 चीज़ों पे 3 चीज़ों पे
अब इस निज़ाम का मसला यह है कि अगर ये चीज़ें नहीं वो करेंगे तो लोग पूछेंगे रोज़ पीटीआई की लीडरशिप कि सितंबर की तारीख का ऐलान क्यों नहीं कर रहे, उसकी कंपेन क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि सितंबर का जो केपीके का जलसा है, मैं आज आपको बता रहा हूं कि वो इतना बड़ा जलसा होगा क्योंकि इमरान खान ने बार बार जेल से कहा है कि आपने लोगों को मेरा बताना है कि इमरान खान ने आपको बुलाया है, इमरान खान ने आपको पुकारा है। उसमें मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ बात होगी, उसमें अदलिया के खिलाफ बात होगी, उसमें इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा के साथ जो सलूक किया जा रहा है उस पर बात होगी। देखें, इमरान खान और बुशरा बीबी को आइसोलेट रखा गया है, उनको अजियत दी जा रही है, उनको तकलीफ दी जा रही है। बुशरा बीबी साहिबा जो हैं उनको वो नाश्ता अपना खुद बनाती हैं, कपड़े अपने खुद धोती हैं, कपड़े धोने के लिए बाहर नहीं भिजवाने दिए जाते। जो वहाँ पे स्टाफ है उसको मना कर दिया गया, उनको कोई काम नहीं करना। बल्कि एक मौका तो ऐसा आया कि जो वार्डन है उन्होंने स्टाफ में से किसी को या ख़वातीन में से किसी को या वो जो कैदी ख़वातीन हैं उनमें से किसी को बुशरा बीबी साहिबा के सामने जाके उसको पीटा, मारा, ताकि मतलब एक मेंटली टॉर्चर करने के लिए जो हमारे थानों का कल्चर है कि एक मुलजिम के सामने किसी और शख्स को बुरे तरीके से मारो, अजियत दो, तकलीफ दो और उसको मेंटली टॉर्चर करो दूसरे बंदे को जो देख रहा है। तो ये चीज़ें हुई हैं। तो इस वक्त देखें, मैं आपको दोबारा ये अर्ज़ करूँगा कि इमरान खान साहब अगर डटे हुए ना होते तो 26 अगस्त वाला ट्वीट ना आता, डील कर चुके होते। लेकिन ज़ाहिर है उनको जब आप टॉर्चर करेंगे, जब आप उनको खाना प्रॉपर सही नहीं देंगे, चीज़ें नहीं करेंगे, जब उनको उनके ज़ाती मौलजीन को एक्सेस नहीं देंगे और उनके जो मेडिकल इश्यूज़ हैं उनको सही एड्रेस नहीं करेंगे, तो कुछ ना कुछ असरात तो नज़र आएंगे सेहत के ऊपर। ये एक रियलिटी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन ना तो वो कोई खुदा न खासा सख्त बीमार है, ना ही कोई ऐसी चीज़ है कि उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़े, ना ही यह है कि उनको अमेरिका भेजा जा रहा है। ये निज़ाम उनको अडियाला से बाहर किसी अदालत में पेश करने के ऊपर कोई अफोर्ड नहीं करता, उनकी वीडियो लिंक पे तस्वीर अफोर्ड नहीं करता, तो वो निज़ाम उनको निकाल के अमेरिका भेज देगा। बेवकूफ़ों वाली बात है। ये सब मरियम नवाज़ की, पंजाब हुकूमत की जो इस वक्त सूरत हाल है जो सैलाब ज़दा इलाकों में, उससे तवज्जो हटाने के लिए है। इमरान खान और बुशरा बीबी के साथ जो सलूक हो रहा है उससे तवज्जो हटाने के लिए है। सितंबर के जलसे की डिस्कशन से तवज्जो हटाने के लिए है। जो ये निज़ाम इस वक्त कर रहा है उस सब चीज़ों से तवज्जो हटाने के लिए है। इसका ग्राउंड, इनका रियलिटी से कोई तल्लुक नहीं है। और पीटीआई को उलझाया जाता है, पीटीआई के सोशल मीडिया को उलझाया जाता है। अब होता क्या, टाउट्स जो है वो कोई ऐसा काम करते हैं कि पीटीआई के सोशल मीडिया उन टाउट्स के पीछे पड़ जाता है, डी ट्रैक हो जाता है, अपने ट्रैक से हट जाता है, अपने फोकस से हट जाता है। तो जब पीटीआई की ये कंपेन चलती है ट्विटर के ऊपर कि आप टाउट्स जो इस तरह की बात करते हैं, आपको ट्रैप करते हैं और आपको किसी और तरफ लगाते हैं, इनको ब्लॉक करते हैं, उनको जब एक दिन ब्लॉक करने की कंपेन चलती है ना और 5-6 हज़ार लोग उनको ब्लॉक कर देते हैं, तो यकीन करें उनका जो ट्वीट होता है ना उसके टोटल व्यूज़ होते हैं 6,000, 7,000, 8,000। और जब 2-4-5 दिन, हफ्ता, 10-15 दिन गुजरते हैं, फिर ये कंपेन स्लो हो जाती है, भूल जाता है पीटीआई के बाकी लोगों को कि उनको कमेंट नहीं करना, रिस्पॉन्ड नहीं करना, उनको अपनी मौत आप मरने देना है, उनको इग्नोर करना है। फिर जब पीटीआई वाले रिप्लाई करते हैं ना तो उसके व्यूज़ पहुंच जाते हैं 1.5 लाख, 2.25 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, इस हद तक व्यूज़ पहुंच जाते हैं। और फिर वो जहाँ पे नौकरियाँ करते हैं उनको जाके दिखाते हैं, सर देखें मैंने ट्वीट किया है, मेरे 2 लाख व्यूज़ आए हुए हैं, लिहाजा मेरे सर पैसे बढ़ा दें, मेरे बड़े हालात तंग हैं। वो कहते हैं ठीक है, आपको पहले 2 लाख मिल रहा है तो अब 2.5 लाख मिलेगा, आप माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो पीटीआई वालों को ये समझ नहीं आती, सोशल मीडिया वालों को, कि आप इन टाउट्स को रिप्लाई करके उनको फ़ायदा देते हैं, उनको नुकसान नहीं पहुँचाते। वो भाई एक बंदा है जो ना 3 में ना 13 में है, अगर उसके ट्वीट को आप रिस्पॉन्ड ना करें तो उसको 6,000 लोग टोटल पढ़ेंगे। आपके रिस्पॉन्ड करने से उसको 2,60,000 लोग या 2,06,000 लोग पढ़ रहे हैं। तो आपको इतनी समझ होनी चाहिए, इतनी सेंस होनी चाहिए। तो खैर, मैंने आपको अर्ज़ किया, इमरान खान के ऊपर सख्तियाँ बढ़ रही हैं, उनकी फैमिली के ऊपर सख्तियाँ बढ़ रही हैं। कोई उनके लिए रिलीफ नहीं है, कोई उनके लिए आसानी नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, कोई मुज़ाकरात नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई मफाहमत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इमरान खान अगर रिहा होंगे तो मज़ामत से रिहा होंगे, सड़कों पर फैसले होंगे। और पीटीआई की इस वक्त जो लीडरशिप है, ना वो मज़ामत करना चाहती है, ना वो सड़कों पर आना चाहते हैं, ना MNAs निकलना चाहते हैं, ना MPs की अक्सरियत निकलना चाहती है। जब तक इमरान खान कौमी असम्बली नहीं छोड़ेंगे, पंजाब असम्बली नहीं छोड़ेंगे, हल्कों को ओपन नहीं करेंगे, तब तक मैं सड़कों पर मोमेंटम उस तरह से बनता हुआ नहीं देख रहा। और अब असल सवाल ये है कि सितंबर के जलसे की तारीख कब अनाउंस होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप भी इंतज़ार कीजिए, मैं भी इंतज़ार करता हूँ, देखते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह की हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।